वीतरागाय नमो वीतरागाय वरिहन्ताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायणं नमो लोहि सर्वसावणं नमो लोहि सर्वसावणं नमो वरिहन्ताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायणं नमो लोहि सर्वसावणं नमो लोहि सर्वसावणं नमो वरिहन्ताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायणं नमो लोहि सर्वसावणं नमो लोहि सर्वसावणं नमो वरिहन्ताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायणं नमो लोहि सर्वसावणं नमो लोहि सर्वसावणं नमो वरिहन्ताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायणं नमो लोहि सर्वसावणं नमो लोहि सर्वसावणं ऐसो पंचनमुकारो ऐसो पंचनमुखारो सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च संवेशी मङ्गलानं च सर्वेषि परमं भवै मङ्गलम् परमं भवै मङ्गलम् ॐ भगवते वासुदेवाय ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जहाँ जहाँ मोक्ष मार्ग होता है, जहाँ जहाँ मोक्ष मार्ग था, वहाँ वहाँ सिमंदर स्वामी प्रभु जैसे हाजिर तीर्थंकर भगवान, सिमंदर स्वामी भगवान जैसे हाजिर तीर्थंकर भगवान थे। राम भगवान के समय में मुनि सरोवर स्वामी थे हाजिर। उनके सभा के महर्षि वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ मुनि जी ने राम भगवान को यह दिव्य दर्शन करवाए। कृष्ण भगवान के समय में, जय सच्चिदानंद, कृष्ण भगवान के समय में उनके चचेरे भाई खुद देवीनाथ भगवान थे, तीर्थंकर भगवान थे। महावीर भगवान तो खुद तीर्थंकर भगवान थे। और दादा भगवान ने ये जो विज्ञान दिया है, वह सिमंदर स्वामी प्रभु जो यहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन महाविधि क्षेत्र में है, जिनका भरत क्षेत्र के साथ ऋण है और दादा भगवान का अनुसंधान है। इसीलिए यहाँ बैठे बैठे हमारा काम हो रहा है, भविष्य में भी होगा, क्योंकि आगे के आगामी 24 जो आएगी अर्धकाल चक्र,
वहाँ 7वें तीर्थंकर भगवान तक सिकंदर स्वामी प्रभु हाजिर है। लेकिन तभी तो हमारे भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान आएंगे, दादा भगवान खुद ही पहले आएंगे। फिर जैसे बताया है तनु दादाजी तीसरे आएंगे और दादाजी के हाथों से जो हुए थे चंद्रकांत भाई साहब 7वें तीर्थंकर भगवान है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चंद्रकांत भाई साहब 7वें तीर्थंकर भगवान आने वाले हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि दादा भगवान से सिकंदर स्वामी का जो अनुसंधान है वो उनके पास ही 7वें तीर्थंकर भगवान चंद्रकांत भाई साहब हैं, उदय स्वामी करके आने वाले हैं, कनुदा जी वे तीसरे आने वाले हैं, सुखपाल स्वामी। अभी हमें कोई विकल्प करने का कोई स्थान मिलता नहीं। विकल्प करेंगे तो खुद परेशान होंगे, वरना हाथ में मोक्ष दिया है, परमानंद दिया है, आप अनुभव नहीं कर पाओगे। कौन जिम्मेदार, समझ लेना है। तो हम हमेशा शुरुआत सिकंदर स्वामी प्रभु की जो कविराज श्री ने बड़े अच्छे से इतने सारे पद लिखे हैं तो उन्हीं से करते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये कहती हो आप तीर्थंकर भगवान की बात करी ना, तो आपको मालूम में लिखा है कि दादा भगवान की अर्थ तीर्थंकर, वही तो दादा भगवान आएंगे पहले। अभी इसी कवि काल के अर्थ तीर्थंकर कहे गए हैं बड़े दादा। वो बताने के लिए, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की जो सत्ता होती है ना वो दादा भगवान के पास थी, इसीलिए यह बताया। क्योंकि जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचारता, वर्तमाने महाविद्य क्षेत्रमा विचरता, परमात्मा
करो नमस्कारयामि सन्मुख कल्याणक ने नमस्कार करो છું प्रत्यक्ष दादा भगवान वर्तमाने महाविदेश ને નમસ્કાર કરું છું तो हमें सीधा मोक्ष मार्ग मिला है। अभी वो देखते हैं हम कौन सी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी ज्ञान की शरण में जाओ। समझ में आया? ज्ञान की शरण में जाओ। वहां पर बुद्धि का विवेक बताया है, इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि बताया। लेकिन वो हमें कैसे लागू पड़ता है? ज्ञान के शरण में जाओ, यानी ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान ही सब कुछ है। क्योंकि ज्ञान के बगैर अंधेरा है। ज्ञान के बगैर आप समझेंगे कैसे कि बात क्या है करके। ज्ञान ही हमें बतलाता है हकीकत क्या है। फिर कहा धम्मम शरणम गच्छामि। बोले ज्ञान आपको मिल गया, अभी वो ज्ञान व्यवहार में कैसे उपयुक्त होगा? तो बताया जो हमें आज्ञा मिली है ना, आज्ञा धर्म, वो धर्म बन गया। मंदिर गए, ये किया वो किया, भजन किया, वो नहीं। आज्ञा उसमें सब कुछ आ गया। कैसे बताया? भक्ति योग आज्ञा में आ गई, कर्म योग आ गया, संभव से निपटारा करना, ज्ञान योग मैं शुद्धात्मा हूं वो आ गया। वही परमात्मा योग है जो कृष्ण भगवान ने बताया था। हमें ऐसे परमात्मा योग मिला है तो कैसे रहना चाहिए? सही है, कैसे रहना चाहिए? ऐसा है। फिर कहा संगम शरणम गच्छामि। अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर तो संभव से निपटारा करने के लिए ही जाना होता है, क्योंकि वो कर्म का हिसाब है। कर्म के हिसाब को पूरा करने के लिए हमें जाना पड़ता है, सभी को जाना पड़ता है। अभी देखो, संघ में फाइल होने पर भी केंद्र यानी हमारा लक्ष्य मुक्ति का है, और वो होने के कारण यहाँ पर फाइल का संभव से निपटारा है और नहीं है, दोनों है। यहाँ पर फाइल खड़ी होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ सब एक स्वभावी लोग संघ में है। एक स्वभावी लोग यानी जिनको शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त है। ये बड़ी बात नहीं है? अरे कितनी बड़ी बात है। सब दृष्टि वाले, यानी उसका मतलब क्या है? सभी जनक महाराज। अभी सभी जनक महाराज जैसे, जनक राजा जैसे है तो कैसे रहना होता है? समझ में आता है हमें। सभी जनक महाराज, जनक राजा जी जैसे। तो यहाँ फाइल नहीं होती है। फिर भी क्योंकि हमें रास्ते पर चलते चलते यानी कर्म का निपटारा किए बगैर हमें यह दृष्टि मिली है, इसीलिए दुर्भाग्य से कहेंगे कि संघ में भी संभव से निपटारा की नौबत आ जाती है। फिर भी वो धर्म में आ जाने पर संघ की दिव्यता हमेशा अखंड रहती है। संघ को
महावीर भगवान ने 25वां तीर्थंकर बताया। संघ को महावीर भगवान ने 25वां यानी 24वें तीर्थंकर तो वो थे, 24 तीर्थंकर भगवान हर अर्धकाल चक्र में होते हैं, लेकिन संघ को 25वां तीर्थंकर बताया। यानी संघ की दिव्यता कितनी है, जितने दिव्य तीर्थंकर परमात्मा है उतनी दिव्यता संघ की है। और अगर हम संघ में रहते हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए समझ लेना है। बाधाएं तो आती है, कहाँ नहीं आई, किसे नहीं आई? कृष्ण भगवान को आई थी, राम भगवान को आई थी, महावीर भगवान को आई थी, सभी को आती है। जिनको शरीर होता है ना उनको बाधाएं आती है, पीड़ाएं आती है, लेकिन वो विचलित नहीं होते। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये तीसरी आंख से हम जीते हैं, दो आंख से हम नहीं जीते। ये दो आंख का व्यवहार तो सब गड़बड़ करवाता है। जो दो आंख के व्यवहार से जीते हैं, तीसरी आंख खुलने पर भी वो खुद भी परेशान होते हैं, लोगों को भी धक्का मारते हैं। लेकिन जो तीसरी आंख का ही उपयोग में रहते हैं, जिसे दादा भगवान ने शुद्ध उपयोग कहा, वो ये आंख देखने पर भी कभी भी विचलित नहीं होते, पूरी स्थिरता से जीते हैं, समाधान से जीते हैं। ऐसा बताया है कि उनके तरफ कोई भी नदी आए ना अपना बाढ़ लेके, नदियाँ अपना बाढ़ लेके वो सागर में किनारा उछालता है, कभी भी नहीं, कभी अपनी मर्यादा भंग नहीं करेगा नहीं, करने भी देगा नहीं, ऐसा है। और ना करने देने के पीछे हिंसक भाव, हिंसक प्रवृत्ति कभी होती नहीं है। वो तो रास्ता ही बंद हो गया। ये तीसरी आंख खुलने पर हिंसा का रास्ता बंद नहीं हुआ। हम रात दिन बोलते हैं प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, तो उसका मतलब तो है। इसीलिए दादा ने क्या कहा, मैंने ये तीसरी आंख खोलकर आप सभी को, महात्माओं को एक मत के बना दिए हैं। एक मत यानी मैं शुद्धात्मा ही हूं। अभी वो दृष्टि का उपयोग करके ये जो व्यवहार भेदभाव वाला है उससे, और उस व्यवहार में हमें अभेद हो जाना है, उसे एकाजत बोलते हैं। एकामत कृपा से हुए, एकामत कृपा से ही हो सकते हैं, एकाजत आज्ञा से होते हैं। ये तीसरी आंख का उपयोग से होते हैं। और ये तीसरी आंख का उपयोग कभी भी किसी से भेदभाव करने नहीं देता। भेदभाव के संयोग आएंगे जरूर से, लेकिन यहाँ पर आने पर सब स्थिर हो जाएगा, भेद रहते नहीं है। तो यही दिव्यता के साथ हमें जी लेना है। और ये तो कलयुग है, क्या नहीं हो सकता है, वो तो है ना। कृष्ण भगवान के साथ हुआ था, राम भगवान के साथ हुआ था, महावीर भगवान के साथ भी हुआ था, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। दादा भगवान के साथ भी हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर ही रहे। और वही स्थिरता वाली दृष्टि हमें दी है, उस दृष्टि से रहना है। और ऐसा है ना, एक समझ ऐसी है, कचरा घर में रखते हैं कि कचरा बाहर डालते हैं? कचरे का स्थान घर है कि बाहर है? बाहर है। तो ये समझ के हमें बिल्कुल क्या बोलते हैं, निश्चिंत रहना है कि यहाँ कचरा रहेगा नहीं, यहाँ कचरा टिक सकता नहीं। कचरा किसे कहा? जो भेदभाव वाली बातें करते हैं उसे कचरा कहा। और वह दादा भगवान के ज्ञान का प्रकाश, और ये सारे देवी देवता हैं ना, दादा ने बताया जगत का कल्याण होने वाला है,
और दादा भगवान के निमित्त से वो हो रहा है। और यहाँ इसमें अगर किसी ने गड़बड़ी की ना तो उसको वो देवी देवता ही हटा देंगे, बोले आपका काम इधर नहीं है, बाहर जाओ, ये जगह पे आपका काम नहीं है। ये बात है। इसीलिए ये समझदारी से विकट परिस्थिति पांडवों को आई थी, कृष्ण भगवान उनके साथ थे, इसीलिए वो जीत पाए और मोक्ष में भी गए। ऐसे हमें भी जाना है। बिल्कुल चिंता तो हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती है ये बात। आगे एक और पद लेते हैं, जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न उठे तो पूछना जब से। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा शरणु आपने, दादा शरणु आपने, दादा शरणु आपने, दादा शरणु आपने, આ દુનિયાથી છૂટવા માટે, આ દુનિયાથી છૂટવા માટે, આપ જ મૂળ આધાર, आप ज मूल आधार, દાદા શરણું આપને, दादा शरणु आपने, જગ વ્યવહારે ખોટ્યું વધારી, जग व्यवहारे खोट्यु वधारी, લોક સંબંધે કર્મ ઉધારી, लोक संबंधे कर्म उधारी, સૂક્ષ્મ કસાઈ સ્થૂળ ત્રયપાદી, सूक्ष्म कषाये स्थूल त्रयपादी, વિકલ્પી મોહે સંકલ્પી આંધી, विकल्पी मोहे संकल्पी आंधी, શાંતિ ગુમાવી ભ્રાંતિ કમાઈ, शांति गुमावी भ्रांति कमाई, કરુણા છાંટો ને, करुणा छाटो ने, દાદા શરણું આપોને, दादा शरणु आपने, પ્રકૃત પુઠિયું નબળું થઈ ગયું, प्रकरत पुटियु नबड़ू થઈ ગયું, ફરજ બધી એ બોઝિલ બન્યું, ફરજ બધીએ બોઝિલ બન્યું, સુખ આરોપણ ફીકું દિસ્યું, સુખ આરોપણ ફીકું દિસ્યું, અગન અગન અંધારું
અવળું વધ્યું અગન અંધારું અવળું વધ્યું ગૂંચવણ મૂંઝવણ ઉકલે ન જીવથી ગૂંચવણ મૂંઝવણ ઉકલે ન જીવથી આટી કાઢો ને આટી કાઢો ને દાદા શરણું આપો ને દાદા શરણું આપો ને આપ હૃદયમાં જાઉં સમાઈ આપ હૃદયમાં જાઉં સમાઈ સ્વરૂપમ અભયમાં નિજ સ્થિરતાઈ સ્વરૂપ અભયમાં નિજ સ્થિરતાઈ અચલ અખંડિત અમરત પાઈ અચળ અખંડિત અમરત પાઈ અશરણ જગમાં શરણ સુખાઈ અશરણ જગમાં શરણ સુખાઈ મુજ પર પોટું ફૂટતા પહેલા મુજ પર પોતું ફૂટતા પહેલા તરણું તારો ને તરણું તારો ને દાદા શરણું આપો ને દાદા શરણું આપો ને આ દુનિયાથી છૂટવા માટે આ દુનિયાથી છૂટવા માટે આપ જ મૂળ આધાર આપ જ મૂળ આધાર દાદા શરણું આપો ને દાદા શરણું આપો ને દાદા શરણું આપો ને દાદા શરણું આપો ને જય સચ્ચિદાનંદ એક્સપ્લેન કરો क्या बताते हैं दादाजी कविराज ने लिखा है दादा शरणु आपो ने यानी कौन से दादा के पास हाँ कि आ दुनिया थी छूटवा माटे आप ज मूल आधार तो कि अंदर वाले दादा तो हमें पहचान हो गई लेकिन किससे पहचान हुई दादा भगवान बराबर तो के उनके शरण में जाएंगे तो हमारे भीतर जो दादा भगवान का जो भान करवाया है हमें वो खुलता जाएगा यानी आज्ञा दृष्टि जैसे जैसे हमें समझ में आती जाएगी वैसे वैसे हमारे भीतर रहे दादा भगवान के ऊपर जो गलतियों का जो आवरण पड़ा है वो हटता जाएगा। अभी हमारे अंदर जो भान हुआ है लेकिन उसके ऊपर बादल है कि नहीं, है कि नहीं, है ना? तो बादल कैसे छटेंगे? वो बादल छटेंगे, जितना जितना छटेंगे उतना उतना दादा भगवान का हमें लाभ मिलता जाएगा। वो दादा भगवान बताते थे ना, अभी हमने आपको ज्ञान दिया, ये प्रयोग हुआ तो उसके अंदर जो बल्ब होता है उसके ऊपर मटका रख देते तो क्या होता है? ढक जाता है प्रकाश। तो क्या अभी हमने ये प्रयोग के अंदर
इतने कर्म, इतने पापों को भस्मीभूत किया है ज्ञानाग्नि से, और वहां से शुद्धात्मा का अनुभव करवाया, यानी छेद कर दिया, उसके प्रकाश का हमें अनुभव करवाया कि ये आप हो करके। अभी बाकी का जो मटका है उसको कैसे तोड़ोगे? तो क्या आज्ञा दृष्टि से। तो कि उसी लिए ये आज्ञा दृष्टि हमें दी। तो जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि हम समझते जाएंगे, जितना पक्का होता जाएगा, उतना उतना हमारा काम बनता जाएगा। हम नॉर्मली क्या गांव में है, गांव के अंदर तो पहले के जमाने में तो वो चूल्हा बनाते थे ना, और चूल्हा बना के अंदर क्या करते थे? लकड़ी जलाते थे ना। अभी लकड़ी जलती है तो उसका क्या बनता है फिर? कोयला बनता है ना। अभी वो खत्म हो गया, पकाना खत्म हो गया, तो अंदर से साफ कैसे करेंगे? कोयला और वो सब निकालने का है तो कैसे निकालेंगे? हाँ, हाथ से निकालेंगे, कढ़ाई से, या कुछ भी चिमटा लेंगे, कढ़ाई से कुछ भी करके उससे लें, कुछ साधन का यूज करेंगे। क्या साधन का यूज करेंगे? क्यों ऐसा? हाथ जल जाएंगे। हाथ जल जाएगा तो क्या होगा? जलने दो ना, जलने दो ना। हाँ, अगले दिन काम कैसे करेंगे? हाँ, हाँ, रोटी कैसे बनाएंगे? हाथ जल जाएंगे। तो हाथ सिर्फ जलते हैं कि फिर वहां पे वेदना भी होती है? हाँ, तो क्या हो जाता है? वो छाले हो जाते। पहले तो वो फुल, हाँ, हाँ, वो हो जाते हैं, वो हो जाते, उसके अंदर पानी भरता है, वो फिर फूटता है, तब ज्यादा दर्द करता है, और फिर वो वहां पे चमके हो जाते हैं पूरा। तो वो तो अनुभव किया होगा ना कभी ना कभी। हाँ, किया है ना। हाँ, हाँ, तो वो अनुभव काम लगता है ना। वहां पे क्या काम लगता है? वो अनुभव काम लगता है ना। जैसे ही वो निकालने का आएगा ना, तो कि नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे, अभी कुछ लाते हैं उससे फिर निकालेंगे, या तो दूसरी लकड़ी लाएंगे उससे फिर पूरा साफ करेंगे। हाँ, परिणाम दिखता है। तो परिणाम क्यों दिखा आपको? क्योंकि आपको अनुभव हुआ है, उसकी समझ पक्की हो गई है, इसलिए उसका परिणाम दिखता है। तो जहां जहां पर समझ पक्की हो गई, उतना परिणामिक दृष्टि खुली होने लगती है, उतना उतना अनुभव होता है, और उतनी परिणामिक दृष्टि खुली होती है। यानी कभी कोई भी सामने से आएगा, कोई भी व्यवहार बनता है, तो अंदर पहले चालू हो जाता है। उनसे बात करने से पहले अंदर चालू हो जाता है कि ये बोलूंगा ना तो ऐसा होगा, ये बोलूंगा तो ऐसा होगा। परिणाम खुलता है कि नहीं? और जहां जहां पर हमें परिणाम दृष्टि खुली हुई है, वहां कभी भी गलत व्यवहार नहीं होगा। देखो आप चाहो कितना भी गलत व्यवहार करना चाहो, लेकिन गलत नहीं हो पाएगा। क्यों? वो दृष्टि काम कर रही है, वो समझ काम कर रही है, वो समझ गलत करने नहीं देगी। वैसे ही आज्ञा दृष्टि जितनी जितनी हमारी समझ में पक्की होती जाएगी, वैसे वैसे हमें गलतियां करने नहीं देगी, और जो गलतियां की है उसका पश्चाताप करवाएगी कि भाई ये गलती हुई है आपसे, आप माफी मांगो और लिपटारा कर दो। वो समझ काम करवाएगी। तो आज्ञा दृष्टि जितनी जितनी समझ में आती रहेगी, उतना उतना काम होता जाएगा। इसलिए फिर आगे क्या बताया? जग व्यवहार है खोट्यू वधारी, लोक संबंधे कर्म उदारी। यानी जग के व्यवहार में मुनाफाई करते हैं ना, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं कि करना पड़ता है, तो मुनाफा करते हैं ना, नहीं करते?
तो क्या करते हैं? हाँ अज्ञानता में मुनाफा नहीं होता है, ज्ञान में होता है। हाँ, क्या बताया आपने? खुद को, हाँ, तो कि जग व्यवहार खोट्यू वधारी, यानी खोट यानी क्या है? खोट नुकसान होता है ना, नुकसान को क्या बोलते हैं? हाँ, हानि। तो कि जग व्यवहार है खोट्यू वधारी, यानी जग के व्यवहार में हानि बढ़ा दी हमने। क्यों? तो क्योंकि हमें सही ढंग से व्यवहार करना आता नहीं है। इसलिए क्या करते थे? ये चमड़े की आंख से हम क्या देखते थे? चमड़े की आंख से क्या दिखाई देता था हमें? कि ये बहन है, ये भाई है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे गाली देके गए, वो मेरा अपमान करके गए। तो कि एक खोट लेके आए थे, दादाजी क्या बताते थे कि एक खोट लेके आए इसलिए तो जन्म मिला है। क्या? एक नुकसान लेके आए हैं इसलिए तो जन्म मिला है। और उसके अंदर दादा भगवान ने हमें बता दिया मुनाफा कैसे किया जाए, लॉस के अंदर प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, वो दादा भगवान ने बता दिया। तो कि एक नुकसान तो लेके आए, एक लॉस लेके आए हैं, अभी उसको जमा कर दो। क्या बताया? अभी उसको जमा कर दो तो नुकसान बढ़ेगा नहीं और प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हुआ? तो कि नुकसान बढ़ा नहीं, वो प्रॉफिट हो गया। क्या? हाँ, नहीं तो उसने हमारा अपमान किया, नहीं मेरे भी बारी आने दो, अभी आपका दिन चल रहा है, आप देख लो, हमारा दिन आने दो, फिर हम बताते हैं। तो कि एक तो गाली खाई, वो पच नहीं रही है, और दूसरा व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं, नहीं मैं भी देख लूंगा, तो वो भी बैठा रहेगा कहीं, वो व्यापार बढ़ता रहता है। व्यापार बढ़ा यानी क्या हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? वापस जन्म लेना पड़ेगा चुकाने के लिए। तो अच्छा है ना, वापस आने का तो अच्छा नहीं है। इसीलिए बताया दादा शरणु आपो ने, यानी ज्ञान के प्रति, आज्ञा के प्रति जितना हम परफेक्ट होते जाएंगे समझ के साथ, तो ये दूसरा लॉस है वो बंद हो जाएगा। और ये जो जग के व्यवहार में जो खोट लेके आए हैं, वो खोट जमा होती जाएगी, लिपटारा होता जाएगा। अच्छा है ना, दादा भगवान ने बहुत सीधा करके दे दिया, नहीं? फिर आगे बताते लोक संबंधे कर्म उधारी, यानी लोगों के साथ जो हमारा संबंध है वो उधारी वाला है। क्या है? उधारी वाला है, इसलिए तो लेने आए हैं सब। घर के अंदर कौन है? सब लेने वाले। पूरा दिन हम मजदूरी करोगे, पूरा दिन, लेकिन एक शब्द ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने बहुत मेहनत की, लो पानी पियो, चाय पियो, आराम से बैठो, सो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। पूरा दिन रसोई बनाएंगे, घर का कचरा साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चों को संभालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक शब्द नहीं बोलेंगे आज आप थक गए हो, आराम से बैठो, मैं पानी लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि उधारी है। हाँ, हिसाब के आधार से व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के आधार से हिसाब है। कहना क्या चाहते हैं कि व्यक्ति हमें इकट्ठी हुई है तो हमारा हिसाब है, इसलिए व्यवस्थित शक्ति ने उसको हमारे पास भेजा, उसके साथ कुछ लेती देती का हिसाब बाकी है। वरना कविराज ने लिखा है कि अगर लेती देती खत्म हो जाए तो ये जग हमारे लिए है नहीं। क्या बताया? ये जग हमारे लिए है नहीं। हमारा क्या होगा? तो सिद्ध क्षेत्र। ये लेती देती है, इसीलिए भटकना है। क्या?
ये लेती देती है इसलिए भटकना है। और जो सबसे ज्यादा जिसके साथ हमने कर्जा लिया है ना, वो सबसे नजदीक में है। चुकाते जाओ, चुकाते जाओ। क्या लेते थे ना तब मजा आती थी। हाँ, वापस नहीं देना है, अभी ले लिया ना, कोई भी बहाना बना दो, वापस नहीं देना, नहीं चुकाना, बहाना बना दो, ये करो वो करो। वो तो बहाना बनाना तो हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, नहीं नहीं चुकाना हो तो। लेकिन कुदरत छोड़ेगी नहीं, वो कुदरत सबसे नजदीक भेजेगा उसको, जिसकी ज्यादा उधारी वो सबसे ज्यादा नजदीक। चुकाते जाओ। हम्म, ये तो दादा भगवान की बलिहारी है, क्या काम करके दिया है हमें। लेकिन घर में जाते हैं ना तो थोड़ा हिल जाता है, नहीं घर पे जाके। यहाँ पे सत्संग में आते हैं तो अच्छा रहता है, सब अच्छा अच्छा होता है। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकले और वहां से वो रिक्शा वाला ने 2 रुपया ज्यादा मांग लिया। वो रिक्शा वाला में बैठना ही नहीं मुझे, वो 2 रुपया ज्यादा ले जाता है, वो टाइम पे नहीं पहुंचाता है, मेरा सत्संग का टाइम निकल जाता है। होता है क्यों? व्यवहार से जो बनता है वो बात अलग है, बराबर है। लेकिन हमें समझना कि यही रिक्शा वाला मुझे क्यों इकट्ठा हुआ, ये रिक्शा में ही मुझे क्यों बैठना पड़ा। वैसे तो 50-100 रिक्शा घूमती रहती है, लेकिन हमें जाना आता है तब वो वही आता है। क्यों? हाँ, तो क्या उसके चुकाना है, उसके पास उधारी है सबके पास। और भगवान होते थे ना, भगवान जब दीक्षा पर्याय होता था तो क्या करते थे मालूम है? दीक्षा पर्याय होता था ना, जब घर छोड़ के निकलते थे तो क्या करते थे? वर्षी दान करते थे। क्या करते थे? वर्षी दान, यानी बांटते थे लोगों में पैसा, कपड़े, अनाज, वो सब 1 साल तक बांटते थे। क्या? 1 साल तक बांटते थे। और हमें तो 2 रुपया ही देना है। ज्यादा मांग रहा है तो 2 रुपया ही ज्यादा देना है या 5 रुपया ही ज्यादा देना है। फिर भी क्या होता है? हाँ, अगर फाइनेंस का दिक्कत है तो बात बराबर है, दिक्कत नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हम देखो ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना उसके साथ बार्गेनिंग ज्यादा करते हैं। सब्जी वाले से करेंगे, ऑटो वाले से करेंगे, रिक्शा वाले से करेंगे, किराना वाले से करेंगे, वो सामान उठाने वाले से करेंगे। लेकिन बड़ी मॉल में जाके कोई बार्गेनिंग करता है? जाते तो हो ना, कि नहीं जाते खरीदने के लिए? हाँ, वहां पे कुछ बार्गेनिंग नहीं करते, उसने जो थमा है वो दे दिया। क्यों? हाँ, फिक्स रेट है। तो ये सिर्फ हमें समझना है। हम छोटे लोग होते हैं ना, तो वो छोटे बने क्यों? छोटे बने क्यों? क्योंकि ऐसा ही सब करके करके ज्यादा लालच लेके लालच में आके सबके पास से अणहक का ले ले लेकर वो आज वहां पे पहुंचे हैं। दे देने का 2 रुपया ज्यादा, उसमें क्या है? देना सीखना चाहिए। ज्यादातर हमने लेना सीखा है, देना सीखा नहीं है, बराबर ना? तो देना सीखेंगे, देना सीखेंगे ना। देखो एक बार दे के देखो कितना अंदर आनंद आता है। हाँ, नहीं नहीं चलेगा।
तो कि ये उधारी वाले है तो है ना, उधारी वाले लोग वो हमारे आसपास होते हैं, तो हमारी शक्ति है, चुका दो। और सबसे बड़ी बात, ये उधारी हमने कब लिया, उधारी कब खड़ी की थी? जब हमें ज्ञान नहीं था तब, जब हमारे पास सही समझ नहीं थी, तब सब उधारी हमने खड़ी की थी। और आज दादा का ज्ञान हमारे पास है, तो उधारी चुकाने का कितना बढ़िया स्कोप है हमारे पास, है कि नहीं? तो कि ये आज्ञा से, ज्ञान से उधारी चुका दो। जब लेके आए थे तब तो हमें समझ में नहीं था, तब यही सब अच्छा अच्छा लगता था। वो सब्जी लेते हैं ना, तो धनिया और मिर्ची रख दो, इतने रुपए के सब्जी लिया है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। लेते हैं कि नहीं? लेते हैं ना? तो कि कैसे कैसे हमने उधारी, लोक मान्यता है, लोग लेते हैं, हमने भी देख के सीख लिया। वो सही है गलत है मालूम नहीं है, लेकिन लोग ने जो व्यवहार किया वो देख के हम सीख गए। तो आज का हम जो जीवन लेके आए हैं, वो लोगों को देख देख के वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वैसे वैसे लेके आए हैं। और अभी हमें ज्ञानी पुरुष मिल गए हैं, तो ज्ञानी पुरुष को देख देख के हमें सीखना है। क्या? दादा भगवान को देख देख के हमें सीखना है कि उन्होंने, हमारे तो घर में कितने लोग होते हैं? 5 लोग, 6 लोग, ज्यादा 10-12 लोग साथ में सब रहते हैं, तो 10-12 लोग। दादा भगवान के पास कितने लोग? हजारों लोग। फिर भी सबको क्या लगता है? दादा भगवान मेरा है, दादा भगवान मेरे हैं। हमारे घर में कोई हमें बोलता नहीं है कि आप मेरे हो। आप घर में नहीं होते तब अच्छा होता है, आप घूम के आया करो, सत्संग में ही रहो। आप घर पे ना आओ तो अच्छा है। ये स्वामी जी हर महीने 2 महीने 3 महीने यहीं पे रुके तो अच्छा होता है कि वो रोज जाए, घर में हमारे शांति रहेगी। होता है ना? घर के अंदर कोई ऐसा नहीं बोलता है आप अच्छे हो, आपके जैसा हो बनना है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। लेकिन दादा भगवान को देख के तो उन्होंने महात्माओं के साथ कैसा डीलिंग किया होगा। महात्मा तो हम सभी है ना, घर में भी महात्मा है, यहाँ पर भी महात्मा है कि नहीं? फिर भी दादा भगवान का हमारे साथ जो व्यवहार था, प्रेम स्वरूप का जो था, हमें उनके साथ कभी भेद हुआ नहीं। लेकिन घर में जाते ही, ये मेरी अलमारी, ये आपकी अलमारी, ये आपका टुवाल, ये मेरा टुवाल, ये मेरे जूते, ये आपके जूते, ये आपकी थाली, ये मेरी थाली, ये मेरे पियर से लेके आई थी, ये आपने खरीद के नहीं दिए गहने, ये मैं लेके आई थी, आपने कुछ लेके ही नहीं दिया है। सब शुरू, सब शुरू। हाँ, नाम लिखा देते हैं, बराबर है। हाँ, तो ये सिर्फ समझने के लिए बात है। क्योंकि घर के अंदर सभी महात्मा है, लेकिन घर के अंदर महात्मा को देख के हमें, मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो शुद्ध आत्मा भाव क्यों खड़ा नहीं होता? और दादा की फोटो के सामने कहीं से भी जाते, दादा की फोटो अंदर भी आ गई ना चित्त में, तो भी अंदर मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूं। होता है कि नहीं? सबका अनुभव होगा। दादा की फोटो या आंख बंद करके दादा भगवान चित्त में हाजिर हो जाएंगे ना, तो भी अंदर ऐसा अनुभव होने लगता है, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन घर के व्यक्ति में शुद्ध आत्मा नहीं है ना? तो वहां पे क्यों नहीं होता? हाँ, वहां पे क्यों नहीं है? रिलेटिव से हस्बैंड है, रियल से शुद्ध आत्मा है, क्यों नहीं होता है वहां पे? दादा भगवान को देख के तो मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा ही होता है, रिलेटिव से ये है, रियल से ऐसा नहीं होता है। वहां तो सीधा डायरेक्ट ही हो जाता है, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूं। घर के अंदर तो ये
आज्ञा दृष्टि का वो भी होता है, रिलेटिव से वाइफ है, रियल से शुद्धात्मा है, वो रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये अभी जो भेद पड़ा है ना, भेद वाली जो दृष्टि पड़ी है ना, वो भेद खड़ा करती रहती है। ये वो है, ये मैं हूं, ये वो है, ये मैं हूं। इसलिए दादा भगवान का एक सूत्र है ना, नहीं बोलेंगे, कनु दादाजी का सूत्र है, नहीं बोलेंगे वो सिंगल गुना है। नहीं बोले वो सिंगल गुना है, और बोले नहीं क्या है? बोले तो डबल गुना है, नहीं बोले तो सिंगल गुना है। बराबर? हाँ। हाँ, तो वो क्या कहना चाहते थे? तो कि अंदर अंदर जो ये भेद वाली दृष्टि है ना, वो काम करती है। क्या? वो भेद वाली दृष्टि जो लेके आए ना, वो काम करती है। वो सिंगल गुना वाली है। क्या? वो सिंगल गुना वाली है, क्योंकि वो लेके ही आए हम। अभी वो बोलेंगे कि ये अच्छे नहीं है, क्या बोलेगी वो दृष्टि? ये अच्छे नहीं है। तो अभी वहां पे ज्ञान की दृष्टि का काम होना चाहिए कि नहीं? कि नहीं, रिलेटिव से ये है, रियल से शुद्धात्मा है। उसने किसने भेजा? तो कि व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। क्यों भेजा? तो कि फाइल का संभाव से निपटारा करने के लिए। तो ये नहीं बोलते वो डबल गुना हो जाता है। क्या? ये अंदर ज्ञान का अप्लाई नहीं होता है तो डबल गुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिसाब खड़ा रहा। क्या? हिसाब खड़ा रह गया। हाँ, अगले भाव के अब तैयार नहीं होता है। अभी जो ये दृष्टि प्राप्त होने के बाद दादा भगवान ने क्या बताया कि ये जन्म मरण के चक्कर में जो भटकने वाले जो कर्म थे वो बनना बंद हो गए। क्या बताया? मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, वो भान होने के बाद ये जगत के अंदर जन्म मरण के चक्कर जो बढ़ाते थे वो वाले कर्म बंधना बंद हो गए। अभी जितनी जितनी आज्ञा दृष्टि हमारी अंदर काम करेगी, आज्ञा दृष्टि स्वरूप से हम जितने जीते जाएंगे उतना हमारा बंद होगा। लेकिन वो बंद क्या होगा? क्योंकि यहाँ से महाविदय क्षेत्र और वहां से सिद्ध गति के लिए ये जगत के अंदर भटकने वाला बंद हो गया। तो ये अप्लाई नहीं होता है तो वो हिसाब खड़ा रहता है। क्या बताया? वो हिसाब खड़ा रहता है तो वो वापस भुगतना पड़ेगा। हाँ, वो वापस भुगतना पड़ेगा। इसलिए दादा भगवान क्या बताते? एक खोट लेके आए हैं, अभी दूसरी खोट ये अप्लाई करो, ज्ञान की समझ से पक्के होते जाओ, ऐसे जीते जाओ आप, तो दूसरा खोट बंद हो जाएगा। वहां पे मुनाफा हो गया। दूसरा खोट बना नहीं है तो अपना काम बन गया। संचित कर्म यानी क्या है कि वो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, स्टॉक 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 निकाचित कर्म भुगतना पड़ता है। और हमारे जो कर्म का स्टॉक है वो हम सब लेके आए ना स्टॉक, तो कि नहीं लेके आए? लेके आए ना। तो ये आज्ञा दृष्टि से उसका निपटारा करना है हमें। बराबर? अभी आगे बताया, सूक्ष्म कसाय स्थूल त्रयपादी, विकल्पी मोहे संकल्पी आंधी, शांति गुमावी भ्रांति कमाई, करुणा छांटो ने। यानी सूक्ष्म कसाय, ये जो हमें जो शरीर मिला है ये के संयम में ला देगी। वैसे अब मैं शुद्धात्मा हूं, वो दृष्टि प्राप्त होने के बाद अभी हम कसाय रहे नहीं। क्या बताया दादाजी ने?
अभी अभी कसाई रहे नहीं, लेकिन आगे का जो स्टॉक है हमारे पास वो समय समय पर काम करता है। जैसे सामने फाइल आई वैसे वैसे काम करता है, क्योंकि वो जब काम करना शुरू करता है तब आज्ञा दृष्टि का वहां पे अप्लाई होता है, समझ से उसका निपटारा होता है, तो कसायों का संयम हो जाता है। और भगवान की भाषा में कसाई के संयम को ही संयम बोला गया है। घर छोड़ना, ये करना, वो करना, तो वो लौकिक दृष्टि से है, लौकिक मान्यता से है। लेकिन भगवान की भाषा में क्या है, तो कि कसायों का संयम को संयम बोला गया। तो रियल में भगवान की भाषा के अभी हम संयमित हो गए, संयमदारी हो गए अभी हम भगवान की भाषा के। और आगे क्या बताया, शांति गुमावी भ्रांति कमाई। शांति तो घुमाते नहीं है ना कोई, शांति होती है वो घुमाते नहीं है ना कोई, दे नहीं देते ना। वो क्या बताना है, शांति घुमाई भ्रांति कमाई, यानी शांति जाने दिया, वो घुमा दिया और ऊपर से भ्रांति कमाई। क्या भ्रांति कमाई कि नहीं इसके साथ तो ऐसा ही करेंगे तो ही ये ठीक रहेगा, तो ही ये ठीक चलेगा, नहीं तो ये ठीक चलेगा नहीं। अभी उसको ठीक करना है तो पहले भीतर जलना पड़ेगा। क्या, पहले भीतर जलना पड़ेगा, तब जाके उसको ठीक करने कर पाओगे। तो क्या अंदर की शांति घुमा दी और भ्रांति की कमाई कर दी, मैं उसको ठीक करूंगा। कोई किसी को ठीक कर सकता है? कर सकता है? और सिर्फ मानते हैं कि मैंने उसको ठीक किया, मैं उसको ठीक कर दूंगा। भगवान बोलते हैं कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता है। कोई अगर ठीक होता है तो आपके प्रेम स्वरूप से ही ठीक हो पाएगा, आपके प्रेम से ही कोई सही चल पाएगा। डांटने से कुछ होने वाला नहीं है। तो कि शांति गुमावी भ्रांति कमावी, करुणा छांटो ने, यानी कि ऐसी आप करुणा करो दादा भगवान कि ये जो भ्रांति है वो निर्मूल होती जाए और अंदर शांति प्रस्थापित होती जाए, शांति की कमाई हो और भ्रांति जाए। तो क्या हमारा जो पूरा दिनचर्या होती है ना घर के अंदर, वो सुबह से लेके रात के सोते टाइम समय तक देखे हम किसको कितनी शांति दे पाते हैं। घर के व्यक्ति में किसको कितनी शांति दे पाते हैं, ये हमारा थर्मोमीटर है। क्या, ये हमारा थर्मोमीटर है कि हम ज्ञान में कितने अंदर पक्के हुए हैं। किसी दादा भगवान ने क्या बताया, हमने ये दृष्टि देके, ये शुद्धात्मा का भान करवा के सारे विकल्पों में से निर्विकल्पी बनाए। क्या बताया, सारे विकल्पों में से निर्विकल्पी बनाया। और अभी हमें क्या समझना है, कोई हमें विकल्प पे चढ़ाए तो, विकल्प यानी समझ में आता है ना, विकल्प यानी क्या, हाँ क्या, आप बताओ विकल्प यानी क्या। मैं बोलूंगा बिरजू सिंह जी आप ये नहीं करना है, आपको ये करोगे ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, यानी क्या दिया उसको, विकल्प दिया, विकल्प पे चढ़ा दिया। हाँ, दादा भगवान ने सभी विकल्पों से निकाल के निर्विकल्पी बनाए, यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना, ये करना ये नहीं करना, विकल्प पे चढ़ा दिया। तो ज्ञान कहाँ गया फिर? जो निर्विकल्पी हमें बनाया उसमें कोई विकल्प खड़ा करता है, भेद खड़ा करता है, तो क्या हो गया? जो खुद विकल्पी हुए तब जाके दूसरों को विकल्पी बनाएंगे।
जिसका विकल्प समा नहीं है वो दूसरों को विकल्प पे चढ़ाएंगे। जिसका विकल्प समा है उसके पास कितने भी विकल्पी आ जाएंगे उसका विकल्प निर्विकल्पी बनाएंगे उसको। दादा भगवान के पास लाखों लोग आए, हजारों लोग आए, सभी विकल्पी थे, लेकिन दादा भगवान ने सबको निर्विकल्पी बनाया। तो अभी हमारी महात्मा है, तो महात्मा की जिम्मेदारी क्या है? तो कि खुद के वो विकल्प पे चढ़ना नहीं है और दूसरों को विकल्प पे चढ़ाना नहीं है। यहां जब तक विकल्प समन नहीं होगा तब तक बाहर समन नहीं होगा। पहले हमें खुद आज्ञा दृष्टि पक्की कर करके जो हमें निर्विकल्पी बनाया है, लेकिन ये व्यवहार पूरा बाकी है ना, तो व्यवहार के अंदर सब कुछ आएगा। तो वो कहीं पर से कुछ भी आता है तो ज्ञानी के थर्मोमीटर से, ज्ञानी की आज्ञा के थर्मोमीटर से उसको चकास लेना है। दादा भगवान के कैसे जिए वो थर्मोमीटर से हमें चकास लेना है कि हमें कैसे जीना चाहिए। कैसी करुणा कर दो दादा भगवान कि आपने हमें निर्विकल्पी बनाए हैं, वो दशा में हम आज्ञा दृष्टि से रह पाए। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। बोलिए स्वामी बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि हम चुका रहे हैं अब जो पहले नजदीक रखिए ना थोड़ा। संचित कर्मों को अब हम चुका रहे हैं, जो हमने संचित किए थे संचित कर्मों को अब हम चुका रहे हैं। नजदीक रखो ना अभी थोड़ा। संचित कर्म जो हमने किए थे पिछले जन्म में, उनको अब हम चुका रहे हैं। क्या करते? चुका रहे हैं। हाँ बराबर है। किसी भी रूप में चुका रहे हैं। बराबर है। पैसे के रूप में, सेवा के रूप में। जो तो अब आगे हम इससे कैसे मुक्त आ सकते हैं? पाना है, क्यों पाना है? क्यों पाना है मुक्ति? लेकिन आपको मिले नहीं है, जिससे कि हमें भी मोक्ष गति हो। देखो ऐसा है ना, मनुष्य भव, मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म जो मिला है ना, वो बहुत दिव्य है। आप कल्पना करो, भाव करो, मिल जाएगा। तो हमने कभी वो भावना ही नहीं की। जैसे जैसे की सभी भावना की, मुक्ति की भावना नहीं की, संसार की भावना की ना, इसीलिए कर्म इकट्ठे करते रहे। इधर चला, उधर चला, उधर से जहाँ से मिले डालते गए, भरते गए, भरते गए। लेकिन फिर समझ में आया कि ये कर्म का धक्का हमें सांस तक की शांति नहीं है। किसी तो बोले अभी शांति के लिए क्या करने का? तो किसी ने कहा आपका नाम बदल दो, शांति बहन रख दो। भाई भाई को भी शांति भाई कह देते हैं, बहन को भी शांति बहन कह देते हैं। लेकिन फिर भी नहीं, बंद होना चाहिए। और जब खाली होता है ना, तो आप बिल्कुल जागृत रहकर उसका समाधान पूर्ण निपटारा करे। ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है तब काम बनता है। फिर कहा कर्म क्यों बनते हैं? बोले अहंकार के कारण बनते हैं। अहंकार क्यों है? तो बोले अज्ञान है इसीलिए। अज्ञान क्यों है? तो बोले खुद कौन है वो जाना नहीं है। आपका शुभ नाम? इंदु बाला जैन। इंदु बाला जैन। इंदु बाला जैन।
आप तो जैनी है, जैनी लोगों का मोक्ष नहीं हुआ। महावीर, बात सही है, बात सही है, क्योंकि आज है ना सब धर्म सांप्रदायिक हो गए हैं, और जहाँ संप्रदाय है वो विज्ञान की बातें करेंगे, बहुत गहरी विज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन वो विज्ञान स्वरूप नहीं हो पाते। विज्ञान स्वरूप होना यानी विज्ञान को जानकर समझकर विज्ञान दृष्टि से जीना, और विज्ञान दृष्टि से जो जीते हैं वो नए क्रम नहीं बांध सकते। ये इसका नियम है, पक्का नियम है। विज्ञान स्वरूप हो गए, इसीलिए कहा महावीर भगवान बहुत बड़े विज्ञानी थे। दादा भगवान को कहा आप ये नया विज्ञान कहाँ से लाए? बोले नया नहीं है, कभी नया हो सकता नहीं है, कभी नया होता नहीं है। वो जो अनादि से चला आया है वही है। लेकिन आज दादा भगवान के परम निमित्त से वही महावीर भगवान का विज्ञान जागृत हो गया है, और उसी के कारण आप महावीर भगवान जिस तरह से जिए थे ऐसा आप ये कलयुग में ऐसी परिस्थिति में भी जी सकते हो। ऐसी बात है। हाँ, हम थोड़ा सोचे ऐसा, महावीर भगवान को किसी के साथ भेदभाव था? महावीर भगवान को किसी से भेदभाव था? आप जैनी है तो महावीर भगवान का कुछ तो जाना होगा आपने। महावीर भगवान की उपस्थिति में 32 लोग कहते थे कि हम सर्वज्ञ हैं, और उस 32 में 32 की गिनती में उनके जमाता भी आ गए थे जिनका नाम जमाली था। बोलो, महावीर भगवान किसी से बहस करने गए नहीं, किसी से बताने नहीं गए कि ये गलत है, मैं सही हूं। सही को बहस करना चाहिए? सही तो अपनी मस्ती में विज्ञान में रहते हैं, विज्ञान से रहते हैं, विज्ञान में रहते हैं, इसीलिए उनको कुछ स्पर्श नहीं कर सकता। कुछ भी हो, उनको कुछ स्पर्श नहीं हो सकता। तो ये विज्ञान अगर हमने जान लिया तो काम हो जाता है। और दादा भगवान ने उसे अक्रम विज्ञान करके कहा, इसलिए कहा क्योंकि सामान्य तौर पर वितराग विज्ञान, वितराग भगवंत, वितराग पुरुष, तीर्थंकर परमात्मा या उनका मार्ग तब मिलता है जब हम 10वें गुण स्थान में आ जाए, यानी हमारी इतनी परिपक्वता हो जाती है, इतने सीधे सरल हो जाते हैं कि इतने पवित्र, परम पवित्र हो जाते हैं, तब वितराग भगवंतों की सभा में हम जा सकते हैं, वरना वहाँ एंट्री भी नहीं है। और आज मन, वाणी, काया एक सरीके नहीं है, सोचते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ और तीसरा, और वो होता है, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं करते, लेकिन ये परिस्थिति है। तो बोले ये परिस्थिति में से कैसे निकल पाए? तो बोले ऐसे कोई विरल पुरुष आ जाए कि जो आपको उठा ले, यानी आपके व्यवहार को उठा ले और आपको वही दृष्टि मिल जाए जिस दृष्टि से महावीर भगवान थे, उनके पास वो दृष्टि थी। उसे वेदांतियों ने शिव नेत्र कहा। वेदांत भी अलग नहीं थे,
विज्ञान की शुरुआत ऋषभदेव भगवान से ही हुई थी, लेकिन समय जाने पर वो अलग मार्ग हो गया, तो भगवान क्या करे। लेकिन ये व्यवहार ऐसा है, व्यवहार में कभी भी कहां से भी भेदभाव आ जाएगा, पता नहीं वो कहां से टपक पड़ता है, वो आ ही जाता है। लेकिन निश्चय ऐसा है ना, यानी वितराग विज्ञान ऐसा है कि वो व्यवहार के भेदभाव को टिकने ही नहीं देता, वो उसके सामने टिक ही नहीं सकता। बोलो, तो महावीर भगवान को उसको क्या बोलते, सामने वाले बोलते हैं ना, प्रतिस्पर्धी बोलते हैं ना, विरोधी होते हैं, विरोधी कहो प्रतिस्पर्धी कहो। 32 लोग थे, भगवान बिल्कुल स्वस्थ ही रहे, किसी को बताने नहीं गए, मनवाने नहीं गए। आज 32 लोगों की कथा गाई जाती है कि वो महावीर भगवान के सामने पड़े थे, विरोध में पड़े। अब कहते हैं कि महावीर भगवान द्वापर में थे, जब तीर्थंकर भगवान होते हैं वो का होता है। फिर महावीर भगवान वो आखिर के तीर्थंकर भगवान थे, उनके बाद में कलयुग शुरू हुआ कुछ समय के बाद। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचो कि कैसे प्राप्त करें, तो ये अक्रम विज्ञान ही मार्ग है जो आपको प्राप्त करवा सकता है, और आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आज करने पर भी होता नहीं है, मन वाणी कहा कि एकता नहीं है ना। इसीलिए जो मानते कि हम धर्म ध्यान करते हैं और धर्म ध्यान का फल हमें मिलता है, तो वो धर्म ध्यान कर भी नहीं पाते और उसका फल भी नहीं मिलता। अब क्या करेंगे, तो ऐसा बोला, ऐसा जंगल में जाके चिल्लाओ, क्योंकि है ही नहीं, तो जंगल में जाके चिल्लाओ तो कोई आपको सुनेगा ही नहीं, ऐसा करके। फिर दादा ने कहा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वे आज हैं, आज वो हाजिर नहीं है, लेकिन उनका योग बल काम कर रहा है। सोचिए, महावीर भगवान से दृष्टि पाए हुए 11 गणधर थे, वो 11 गणधर यहाँ हाजिर है, तो हमें वही महावीर भगवान का मार्ग मिल सकता है कि नहीं। एक बात समझना है, महावीर भगवान, अभी ये बड़े पुरुषों की बात करते हैं ना, तो कहीं हमसे गलती हो जाती है ना वो, लेकिन एक बात समझाने के लिए बताता हूं, उनको कहीं जाना पड़ता नहीं था, लेकिन वे ऐसे परम पवित्र हो गए कि वो पवित्रता के परिणाम से ही उनके अड़ोस पड़ोस में ऐसे उत्तम निमित्त आ गए, और सबसे बड़े निमित्त है ये 11 गणधर आ गए। वो भगवान का कल्याण का काम वही जाके करते थे, भगवान की तो उपस्थिति काम करती थी, बराबर। लेकिन महावीर भगवान का भी निर्वाण हो गया और 11 गणधर भी गए, और पीछे जो ऐसा बोला जाता है वो 5 श्रुत केवली थे ना, भद्रबाहु स्वामी के साथ, वो भी निर्वाण हो गए। अभी काम कैसे होगा। कृष्ण भगवान थे 5000 साल पहले, अर्जुन को उन्होंने यही दिव्य दृष्टि दी थी। कृष्ण भगवान तो आगे चले गए, वापस आने वाले 12वें तीर्थंकर आगामी 24 में अमरनाथ स्वामी करके आने वाले, और अर्जुन तो मोक्ष में गए, 3 पांडव मोक्ष में गए। तभी कृष्ण भगवान की बात बोलने वाले अनुभव के साथ कोई है नहीं। अगर अर्जुन होते तो वही अनुभव हमें मिल जाता कृष्ण भगवान का, लेकिन वो भी मोक्ष में गए। राम भगवान के समय में वो 10,000 साल पहले हो गए करीबन। हनुमान जी को उन्होंने यही दिव्य दर्शन करवाए थे, हनुमान जी मोक्ष में गए, राम भगवान भी मोक्ष में गए। लेकिन
इन लोगों का यश नाम कर्म बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे से जिए, और इतना समय नहीं हुआ है। इसीलिए आज हनुमान जी को याद करके, ये जैनी लोग लेकिन हनुमान जी को याद नहीं करते, नहीं, उनको नहीं लगता है ऐसा, उनको समस्या आती ही नहीं है ना। लेकिन वो समस्या आती है तो वो अंतराय कर्म का पूजा करवाते हैं, लेकिन अंतराय कर्म का पूजा करते हैं वो कहीं ना कहीं उनका हो ही जाता है, फिर भी बराबर है, वो हमारे लिए विकल्प नहीं है। चर्चा होती है, सबको मिलता है, बोलते हैं ना, भूत पीछा जाए पीड़ा चली जाए, हरे सब पीड़ा जप निरंतर हनुमंत वीरा। ये बात है, यानी कुछ ये क्या बोलते हैं, मजाक नहीं है, हकीकत है, और लोगों को लाभ भी हुआ है, ये बात है। तो आज दादा भगवान ने बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया, यही दृष्टि दी, और वो दृष्टि वाले आज है। यानी एक बात तो हम कह सकते हैं कि दादा भगवान ने जो कही बात, उनका अनुभव उनके पास है, उनसे आपको मिल सकता है। ऐसा आप किसके साथ है, किसके साथ, किसने कहा, इधर का एड्रेस किसने दिया, वो माता जी ने दिया, वो तो बराबर है, वो सबको हिलाते रहते, तो हिलाना ही चाहिए। वो बोले मुझे मिला तो दूसरों को हिलाना चाहिए ही। और जैनी लोग तो इसके हकदार है, हकीकत में बिल्कुल अधिकार। हाँ, बात सही है, वो रास्ता भी सीधा था, लेकिन भगवान की उपस्थिति में सीधा था। लेकिन आज अभी वो समय ऐसा है ना कलयुग का, तो काम होता नहीं है वो रास्ते से। इसीलिए दादा भगवान ने बड़ी उदारता से बताया, वो टूटे हुए रास्ते पे क्यों चलना है आपको, बेकार में टाइम वेस्ट करते हो, और कहीं चलते चलते हो गए तो क्या करेंगे, वहीं लटक जाएंगे, मनुष्य जीवन गया ना फिर। लेकिन अगर मार्ग मिल जाता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। और ये समय में ऐसा है कि हमें जो अंदर करना है वही हमारा अधिकारीपन है, हम उस वही हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो भी उनसे बात करना वो करवा देंगे। बड़ी धर्म सभा आयोजन की इंद्र महाराज ने, सभी को बुलाया, कृष्ण भगवान को बुलाया, राम भगवान को बुलाया, महावीर भगवान को बुलाया, क्या बोलते हैं वो, यीशु क्रिस्त को बुलाया, मोहम्मद पैगंबर साहब को भी बुलाया, ये बुलाया। और लोगों को पता चला ना कि हमारे इष्ट देव आ रहे हैं, वो सब लोग भी आ गए। अगर हमारे इष्ट देव आएंगे तो हम तो आएंगे ही ना, आप बुलाओ नहीं फिर भी हम आ जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगे फिर भी हम आएंगे, सब लोग आ गए। लेकिन वे लोग है ना एक ही मंच पर बैठे थे साथ में, पांचों लोग साथ में बैठे थे। अब हम थोड़ा सोचे ऐसा, उनके अंदर भेदभाव तो होगा कि नहीं, बोलो ना, होगा कि नहीं होगा। देखो, हम इतने विश्वास से कहते हैं कि उनके अंदर भेदभाव हो ही नहीं सकता, बराबर है। अभी आप सोचो कि एक कल्पना करते हैं कि वो ऊपर से कृष्ण भगवान कहते हैं, वो जो लोग उधर सब बैठे ना इकट्ठे, वो मेरे वैष्णव है। तो बाजू में राम भगवान तुरंत बोले, वो जो इस तरफ बैठे ना इतने सारे, मेरे हिंदू है, आपसे बहुत ज्यादा। फिर महावीर भगवान ने कहा, मेरे कम है लेकिन वो सब उधर बैठे हैं। वो
यीशु क्रिस्त वाले तो बोले अरे इतने सारे आ गए, देखो ये सब मेरे हैं। बहुत सारे हैं ना दुनिया में, बहुत सारे आ गए। और फिर दूसरी तरफ ये इतने सारे बोले सब मेरे शिष्य है, हमारे धर्म को मानने वाले। होगा ऐसा? वो लोग ऐसे ही साथ साथ बैठे थे सब। क्या बोलते हैं क्रिश्चियन को, क्या बोलते हैं धर्म हिंदी में? ईसाई लोग ऐसे एक बड़ा वो बना के बैठे थे, वैष्णव ऐसा करके बैठे थे, हिंदू भी बैठे थे, जैनी भी बैठे थे, और यहाँ इस्लाम वाले भी सब बैठे थे। वो लोग अपना क्या बोले ग्रुप करके बैठे थे। ग्रुप को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, अपने समूह के साथ बैठे थे। वो लोग हम अपने वाले के साथ रहेंगे, वो लोग अपने वाले नहीं है, ये लोग अपने वाले नहीं है। वो सामने वाले भी ऐसा बोलते थे कि ये लोग अपने वाले नहीं है, ये लोग अपने वाले नहीं है। लेकिन ये 5 लोग जो ऊपर बैठे थे ना, उनको कोई समस्या नहीं थी। देखते हैं इन लोगों के मन में क्या है। वो जो कृष्ण भगवान वाले थे ना वैष्णव, वो बोलते थे वो जो बैठे ना वो मुरली वाले, वो हमारे भगवान है, बाकी सब कुछ नहीं। फिर वो हिंदू वाले थे ना सब, जय जय श्री राम, वो दूसरे वाले हैं ना हमारे भगवान है। उसी तरह से जैनी लोग ने बताया कि वो माई भगवान है ना, वो हमारे। उसी तरह से वो ईसाई लोग ने बताया, उनका नाम क्या बोलते हैं हिंदी में? जीसस क्राइस्ट को यीशु, हाँ ईसा मसीह, वो हमारे हैं। और फिर उसी तरह से इस्लाम वाले लोगों ने पैगंबर साहब के लिए कहा, इन्होंने हमारा धर्म को शुरू किया था, ये हमारे ओरिजिनल है। बोलो, अभी हमसे ये समझ में आ जाए तो सब क्या है कि जो 5 लोग थे ना मंच पर विराजमान, महानुभव बोलेंगे, महानुभव तो बहुत छोटा शब्द है, परमात्मा बोलेंगे, उनके दिल में एक दूसरे के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। हमारा दिल भी कबूल करता है, यस यस बिल्कुल सही है, उनके तो कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उनको मानने वाले के अंदर भेदभाव है। तो बोले क्यों? कारण क्या? कारण क्या? क्योंकि ये जो विरल पुरुषों का हृदय था ना, वो हृदय वो उनको समझ में नहीं आया, प्राप्त नहीं हुआ। अगर उनका हृदय वो समझ में आता है, वे उनके हृदय रूप होते हैं, तो उनको भी सभी एक लगेंगे, कोई झगड़ा नहीं किसी से भी, और अंदर अंदर भी वो झगड़ा नहीं होगा। अभी एक बात है, दादा भगवान के परिणाम से, कि दादा भगवान की उपस्थिति से या दादा भगवान का विज्ञान जिन्होंने पाया है, उस थे ना सभी के केंद्र में एक ही विज्ञान था, एक ही विज्ञान था, जो विज्ञान स्वरूप सभी के अंदर क्या बोलते हैं धड़कता है, जी रहा है। आत्मा सभी के अंदर, रूह बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, वो सब एक ही है। वो उन्होंने ऐसा दिया कि जब कोई किसी भी प्रकार का हो, किसी भी मानने, कोई भी व्यवहार धर्म का मानने वाला हो, लेकिन उनको वो सजीवन दृष्टि मिली, यानी जो अनुभव, ये जो 5 लोगों का जो हृदय था ना, वो उनमें प्रकट हुआ, ऑल इन वन। अच्छा है ना? और उन्होंने जो दृष्टि दी ना, तो वही दृष्टि, वो ऑल इन वन दृष्टि सभी के अंदर आ गई। इसीलिए कहते हैं कि दादा के महात्मा को कोई भेदभाव नहीं है। वो आते हैं ना तो कई बार वो वायरस के जैसे आ जाता है,
वायरस समझते हैं ना, कई बार फोन में भी वायरस आता है तो उसको वो प्रॉब्लम करता है, अच्छा वायरस आ जाता है तो वायरस के लिए फिर उनको उसका इलाज करना पड़ता है, लेकिन दृष्टि में नहीं है, उपयोग में दोष है तो दृष्टि क्या करे, वो तो बात है ना। ये तीसरी आंख है, तीसरी आंख का सही ढंग से अगर उपयोग ना करे तो वो दृष्टि का दोष नहीं है, आंख का उपयोग का दोष है। उसे सही ढंग से उपयोग करेंगे तो ये दृष्टि वाले जो है ना दादा भगवान से मिले हैं, उनको किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है। वो वैष्णव है तो वो क्या बोलते हैं, वो व्यवहार दृष्टि से क्या बोले वैष्णव है, लेकिन है तो अंदर परमात्मा ही। उसी तरह से सभी को ऐसा देखते हैं, वो ऐसा है। तो आज का समय ऐसा है ना, हमें बहुत जागृत रहना पड़ता है। रखिए रखिए अपने पास, वो आएगा, हमें जागृत रहना पड़ता है। तो कहीं से भी ये धुआं आता है ना तो उसको निकल जाने का, अंदर नहीं उतारने का। अंदर उतारेंगे तो अंदर गड़बड़ करेगा, और बाहर फूंक दिया तो बाहर समस्या खड़ी करेगी। इधर ही गले भी रहने देने का, थोड़ी खांसी आएगी वगैरह होगा, लेकिन आप भी बच जाओगे और लोग भी बच जाएंगे। ये बात बोलिए, आगे कुछ फरमाइए। ऐसा कहा है, महावीर भगवान को कोई दुश्मन थे? महावीर भगवान के लिए उनकी नजर में कोई दुश्मन थे? उनके विरोधी के प्रति उनका विरोध नहीं था, और वही दृष्टि हमें मिली है, तो हमें कैसे रहना चाहिए, ये बात समझना है। बिजू जी की बात बराबर है, ऐसा है, हमें ऐसा मिला है। वो वायरस वाले आके जुकाम से छींकेंगे वगैरह, हमें भड़कने की जरूरत नहीं है, हमें वो वायरस नहीं लग सकता। अगर हम विज्ञान में ठीक है ना तो कोई भी वायरस लगेगा नहीं। जितना भी आके जिनको छींकने दो, खांसी खाने दो, मुख पे भी आए फू करे तो भी कुछ नहीं होता है। बोलो ऐसा है बात समझना है। विज्ञान उसे कहता है कि को कभी भी हिलता नहीं है ना हिलाता है किसी को। बोलो क्या क्या बराबर, फिर क्या? हाँ थक जाएगा वो। एक और बात बताता हूं, महावीर भगवान ऐसे विज्ञानी थे तो उनकी चर्चा वहां स्वर्ग में हुई, और इंद्र महाराज ने बताया, ओहो मनुष्य, वो काले बाल वाले मनुष्य को ऐसे महावीर, आश्चर्य की प्रतिमा, कभी ऐसा हो नहीं सकता है। अभी इंद्र महाराज यानी स्वर्ग के राजा बोले जाते हैं, उन्होंने एक मनुष्य का, वैसे तो वो बहुत बड़े पुरुष हैं क्योंकि उनकी सेवा में सभी देवी देवता होते हैं, उन्होंने इनका बखान किया तो उनके ही सभा में बैठे हुए संगम नामक देव को हाथ में खुजली हुई, दिमाग में वायरस आ गया। बोलता है मनुष्य और शक्तिशाली और वो भी महावीर है, कैसे हो सकते, वीर तो हम है, देवलोक वाले देव। तो जैसे ही हाँ उनको ऐसा अंदर खड़खड़ खड़खड़ हुआ ना, वो भगवान को तो पता चल गया, ओहो अभी हमारे कोई सांप बचे हैं। सांप लोग ही परीक्षा करने आते हैं ना, इम्तिहान लेने आते हैं। हमारे जो क्या बोलते हैं ऊपरी होते हैं, बड़े होते हैं, वही हमारा इम्तिहान लेंगे ना, और तो कोई किसी को इम्तिहान लेने का अधिकार नहीं है।
भगवान भी समझ गए तो बोले आ जाओ, हम तो तैयार बैठे हैं। और वो जानते भी थे कि हिसाब के बाहर कुछ होता नहीं है, होने वाला भी नहीं है। वे आए और भगवान की परीक्षा करने लगे। बहुत कुछ किसी तरह से वो छेड़ने लगे, किया बहुत कुछ, यानी वो क्या करते, परेशान करते, ये किया वो किया, आग डाली, सब कुछ किया। भगवान किसी भी प्रकार से वो अपने शुद्धात्मा के ध्यान से विचलित नहीं हुए, बिल्कुल स्थिर ही रहे। फिर जैसे होता ना, सब कुछ कर चुके और कुछ भी परिणाम नहीं आया तो गुस्सा आता कि मैं क्या करूं, ये करके। लेकिन फिर उन्होंने, वो तो देव थे ना, तो उनके पास अपना शस्त्र होता है। ऐसा बताया जाता है कि वो शस्त्र अमोघ शस्त्र होता है। अमोघ यानी वो काम करके ही रहता है, उसमें कोई बच नहीं सकता। ये तो महावीर थे, तीर्थंकर परमात्मा थे। फिर हम शाम को आएंगे ना, आज जब भी अगले बार मिलेंगे ना, तो तीर्थंकर भगवान की क्या शक्ति होती है ना, वो हम थोड़ा देख लेंगे। और दादा भगवान सभी तीर्थंकरों का इकट्ठा स्वरूप वो कैसे है वो समझेंगे। ऐसा तो उन्होंने अपना शस्त्र वार किया प्रभु पर। माई भगवान वो प्रहार से माई भगवान जमीन में बहुत सारे अंदर चले गए। लेकिन उनका शरीर है ना, चरम शरीर था। चरम शरीर यानी आखिर का शरीर, वो बहुत सक्षम होता है। वो इसे काट नहीं सकते, वो टूटता नहीं है, बिल्कुल त्रुटि बगैर का शरीर। उसी में केवल ज्ञान यानी ज्ञान पूर्णता से प्रकट होता है, खुला होता है। वो तो जमीन में चले गए, तो वापस बाहर आ गए। वो भी समझ गए कि ये मेरा वार बेकार गया। संगम देव समझ गए मेरा वार बेकार गया। फिर वो गए और जाते जाते कहते ठीक है आप महावीर हो, ऐसा करके। जैसे हम बोलते ना, ऐसा करके बहुत विनय बगैर, अविनय से समझते हैं ना, आदर बगैर, ऐसा करके ठीक है आप महावीर हो करके। महावीर भगवान बोलते अंदर से, वो उनको कुछ बोलना नहीं था, बोलते कि जहां आपके राजा ने मेरा बखान किया तो आपको समझ जाना चाहिए, लेकिन हिसाब तो किसी को छोड़ता नहीं है ना। वो भगवान हिसाब को भी स्वीकार किया, लेकिन गलती तो हुई ना। तो बोले इनको गलती का कोई एहसास भी नहीं है, किसी प्रकार की ग्लानि भी नहीं है, पछतावा भी नहीं है। ऐसा देखकर ऐसा बोला जाता है, शास्त्र बताता है कि भगवान को अश्रु गिरे थे 2, यानी ना, तो कहाँ छेड़ा, छेड़ने की भी कोई जगह तो होती है कि नहीं, कि कहाँ भी जाके छेड़ दो कैसे, ऐसा है। तो हमें ये बात समझना चाहिए, ये वायरस को किसी भी तरह आने नहीं आना चाहिए। आए आता है तो एक डंडा रखो, खुद को ही एक डंडा मार दो कि वो वायरस अपने तक ही सीमित रहे। नहीं तो लोग दूसरे को भी पास करते हैं, पास करने में मजा भी आती है। और जो कमजोर लोग होते हैं उनको वायरस लग जाता है, क्या करें, ऐसा है। एक और बता सुनाई दीजिए, ये जो है अपने बताएं, 15 मिनट है और ऐसा है। इसीलिए हमें जो विज्ञान मिला है वो किसी भी तरह से भेदभाव के कारण तो आएंगे इधर उधर, लेकिन उसको बिल्कुल स्पर्श करने देना नहीं है। बिल्कुल स्वस्थ रहो। एक જ પેપર બનાવવા મળે ને। सही समझ ही हमें प्रगति करवाती है। पूर्ण समझ वह केवल ज्ञान है। सही समझ हमें आगे ले जाती है और पूर्ण समझ वो जरा माइक्रोफोन दीजिएगा इधर, हाँ वो दे देंगे, ठीक है इधर दीजिए। पूर्ण समझ वो केवल ज्ञान है और समझ ही ज्ञान की जननी है, ऐसा करके बताया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
समझ हमेशा समावी देसे समझ हमेशा समावी देશે ने बुद्धि उबरावी देसे ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે વાદની સામે વિવાદ કરવા વાદની સામે વિવાદ કરવા કુતર્કી બુદ્ધિ ચડશે હઠે ઉતર કી બુદ્ધિ ચડશે હઠે અહમ ગવાતા ઉકળી જઈને અહમ ગવાતા ઉકળી જઈને કોઈનું બુરું કરવા લડશે કોઈનું બુરું કરવા લડશે હિત હિત ભૂલીને ભૂકશે હિત અહિત ભૂલીને ભૂકશે ગમે તેવા આક્ષેપ કરશે ગમે તેવા આક્ષેપ કરશે સમજ હંમેશા સમાવી દેશે સમજ હંમેશા સમાવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે સાંસારિક ને પરમાર્થિક વે સાંસારિક ને પરમાર્થિક બે પત અજવાળે સમ્યક બુદ્ધિ પત જવાડે સમ્યગ બુદ્ધિ સાંસારિક ને પરમાર્થિક બે સાંસારિક ને પરમાર્થિક બે પત અજવાળે સમ્યક બુદ્ધિ પથ અજવાડે સમ્યગ બુદ્ધિ બંને રસ્તે અનર્થકારી બંને રસ્તે અનર્થકારી તેનું નામ જ વિપરીત બુદ્ધિ તેનું નામ જ વિપરીત બુદ્ધિ બંને રસ્તે અનર્થકારી બંને રસ્તે અનર્થકારી તેનું નામ જ વિપરીત બુદ્ધિ તેનું નામ જ વિપરીત બુદ્ધિ અતિ બુદ્ધિ અલનું દોડ ડહાપણ 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 પૂછિયા વીણ પણ બોલી ઉઠશે પૂછિયા વીણ પણ બોલી ઉઠશે સમજ હંમેશા સમાવી દેશે સમજ હંમેશા સમાવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે સમજણ વાળો પહેલા ખુદની સમજણ વાળો પહેલા
ખુદની ભૂલ થઈ તો માફી માંગે, ભૂલ થઈ તો માફી માંગે, સમજણ વાળો પહેલા ખુદની, સમજણ વાળો પહેલા ખુદની, ભૂલ થઈ તો માફી માંગે, ભૂલ થઈ તો માફી માંગે, કજિયાનું મોં કાળું કરે તે, 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 અહિંસક સુરાવીરને માર્ગે, અહિંસક સુરવીરને માર્ગે, અહિંસક સુરાવીરને માર્ગે, અહિંસક સુરવીરને માર્ગે, કારણ વિના ઝઘડા ખોરી, કારણ વિના ઝઘડા ખોરી, જગતને બાળે ઉભરતા ક્લેશે, જગત ને બાળે ઉભરતા ક્લેશે, અકારણ પણ સમજતી પ્રેમી, અકારણ પણ સમજથી પ્રેમી, અકારણ પણ સમજતી પ્રેમી, અકારણ પણ સમજથી પ્રેમી, જગતને ઠારે સમાઈ દ્વેષે, જગત ને ઠારે સમાઈ દ્વેષે, અકારણ પણ સમજતી પ્રેમી, અકારણ પણ સમજથી પ્રેમી, જગતને ઠારે સમાઈ દ્વેષે, જગત ને ઠારે સમાઈ દ્વેષે, સમજ હંમેશા સમાવી દેશે, સમજ હંમેશા સમાવી દેશે, ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે, ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે, પૂછિયા વીણ પણ બોલી ઉઠશે, પૂછિયા વિણ પણ બોલી ઉઠશે, ગમે તેવા આક્ષેપ કરશે, ગમે તેવા આક્ષેપ કરશે, જગતને ઠારે સમાઈ દ્વેષે, જગત ને ઠારે समाई द्वेषे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक बात समझते हैं कि सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन बुरे थे, दुर्योधन में खोट थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन हकीकत कुछ विपरीत ही है। ऐसा कहा जाता है कि उसका उनके पिताजी थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी कि मेरा बेटा राजगद्दी पर आए। परिस्थिति कैसी हुई थी वो हम जानते हैं। वो राज वैसे तो भीष्म पिता होने चाहिए, लेकिन राजा और ब्रह्मचारी होते हैं तो वो ठीक नहीं होता है।
इसीलिए विकल्प यही रह गया था कि धृतराष्ट्र बैठे और इसी तरह से, लेकिन साथ साथ वो पांडु के पुत्र थे, तो ये समस्या के लिए उन्होंने दुर्योधन को वही महत्वाकांक्षा का क्या बोले जहर नहीं, जहर पिलाया, महत्वाकांक्षा का जहर पिलाया। कृष्ण भगवान भी जानते थे। इसीलिए हमें समझना है, कभी भी आजकल के बुद्धिशाली लोग हैं ना, दिमाग वाले, वो सीधा वार नहीं करते कभी, उनकी हिम्मत ही नहीं होती सीधा वार करने की, और उनकी ताकत भी नहीं होती सीधा वार करने की। वो इस तरह से करते हैं, इधर उधर इधरों को चढ़ाते हैं और फिर मोहरा बनाते हैं। नहीं बनाते हैं, मोहरा बनाते हैं। ये सीरियल में नहीं देखते आप, टीवी सीरियल में ऐसा ही करते हैं। वो ज़्यादा बुद्धि वाले लोग हैं ना, कभी बाहर आते नहीं है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। भगवान को भी बेच देते हैं, अपने इष्ट देव को भी भेज सकते हैं। वो बिल्कुल कोई शर्म नहीं है उनके लिए। उनको तो बस अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी है, अपनी कमजोरी को आधार देना है, ऐसा है। लेकिन बात समझना यह है कि जहाँ कृष्ण भगवान है, जहाँ दादा भगवान है, वो कभी हारते नहीं हैं, ये बात समझना है। और वो हारते नहीं हैं, वो हराते भी नहीं हैं, वो हराते भी नहीं हैं। ये दुर्योधन भी समझ गया था कि मुझे मार दिया ना तो अच्छा किया, क्योंकि अगर मैं जीवित रहता तो और भी नुकसान करता, खुद का भी करता, लोगों का भी, लेकिन मुझे मार कर मेरा कल्याण कर दिया कृष्ण भगवान ने। बोलो, अभी ये सूक्ष्म बात हमें समझ में नहीं आती, ये बात समझना है। इसीलिए कहीं से भी बात आती है ना, अभी लोग ऐसे वो तीर नहीं छोड़ते, बंदूक नहीं चलाते, लेकिन शब्द के बाण चलाते, शब्द की गोली चलाते। तो जहां भेद वाला शब्द आए ना, तो वहां तुरंत हमें घंटी बजनी चाहिए जोर से कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये जो गोली छोड़ रहे हैं ना, वो तो किसी का कंधा है उसके ऊपर से वो गोली छूट रही है, वो नहीं करते। और वो जो दूसरे के कंधे पर बंदूक तान कर छोड़ते हैं ना, वो डरपोक बिल्ली जैसे होते हैं, उनकी कोई हस्ती भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऐसे निर्दोष लोग झपेट में आ जाते हैं और उनका कंधा मिल जाता है उनको, और उनका अपना काम चलता है, चले उतना चला। लेकिन फिर कृष्ण भगवान तो आ ही जाते हैं, क्योंकि है तो धृतराष्ट्र को कैसे गल्ला, कितने भी धृतराष्ट्र क्यों ना हो, उनकी कोई कूटनीति काम नहीं कर सकती। करने दो, जो करना है करने दो। विज्ञान के उजाले के सामने कूटनीति का अंधेरा लंबा नहीं काम करता, क्योंकि सबकी पुण्य होती है ना। दुर्योधन की भी पुण्य थी, तो उनका काम चला कुछ समय के लिए, लेकिन उसका अंत हुआ। वितराग विज्ञान ऐसा है, वो अजर अमर है, वो हमें भी अजर अमर बनाता है। और ये लोग भी बनने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा धक्का खा के कहेंगे, क्योंकि क्या है, बेचारे समझ नहीं पा रहे कि कहां से गोली आई। ये बात दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान दादा भगवान ना जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार
હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 હો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष, और प्रगट ज्ञानी पुरुष, दादा भगवान का योग बल, दादा भगवान का योग बल, समस्त विश्व के जीव मात्र का समस्त विश्व के जीव मात्र का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हमें परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। हमें परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रोग्राम